हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 3 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसमें क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, क्या नए चेंजेज आपको देखने में मिल सकते हैं। क्योंकि हर मदर में, हर पेरेंट्स में ये क्यूरियोसिटी होती है कि उनका बच्चा क्या कर सकता है और क्या कैसी उसकी ग्रोथ चल रही है। 1 और 2 महीने का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को इसी प्रकार की हेल्थ अपडेट्स के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलो बात कर लेते हैं 3 महीने के बच्चे के बारे में। अगर बच्चे के वजन की बात करते हैं तो इस समय बच्चे का वजन 1 से 1.5 किलो तक बढ़ जाता है और उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती है। मदर को खुद महसूस होने लग जाता है कि बच्चे की हाइट बढ़ गई है और साथ में बच्चे की जो वजन है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन ये बच्चे में देखने में मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें तो बच्चे का एक पैटर्न सेटअप हो जाता है। इस समय तक पेरेंट्स को समझ आ जाता है कि बच्चा क्या क्या सोने का, क्या उसके उठने का पैटर्न है, इस कराई का क्या मतलब है, अगर इस तरह रोता है तो भूखा है, किस टाइम वह पोटी करता है, अगर इस प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है उसका क्या मतलब है। इस तरह एक चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स को इस समय समझ आनी शुरू हो जाती है, या जो भी बच्चे के ज़्यादा समय तक साथ रहता है उसको बच्चे के बारे में ये समझ आना शुरू हो जाता है। अगर बच्चे की नींद की बात करें, बच्चे की नींद अब काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बच्चा अब रात में ज़्यादा सोता है, दिन में कम सोता है। दिन में वो 3-4 बार नैप्स लेता है जो कि 30 से लेके 1 घंटे तक की होती हैं। रात में वो लंबा सोता है, 5 से 6 घंटे तक अब सोना शुरू कर देता है। 1-2 बार फीड के लिए उठता है, कुछ बच्चे 2 या 3 बार तक फीड लेते हैं। हाँ, ये फीड जो होती हैं अब ये भी लंबे समय तक खिंच जाती हैं, 3 से 4 घंटे भी अब बच्चे का दूध पिया हुआ चल जाता है। रात में ज़्यादा मैक्सिमम आप 5 घंटे तक का गैप करें, उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि बच्चा अभी भी कमज़ोर रहता है। तो इसलिए 5 घंटे से ज़्यादा उसको लगातार अगर ब्रेस्ट फीड नहीं दी जाती, उसमें कई बार वीकनेस आ जाती है। बच्चे को उठा के आप ब्रेस्ट फीड उस समय या जो भी आप दूध उसको देते हैं वो आप उस समय फीड ज़रूर कराएं। बच्चा इस समय साउंड स्लीप्स लेना शुरू कर देता है जो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। रात में बच्चे लंबे सोते हैं, दिन में छोटी-छोटी कई बार करके 3-4 नैप्स लेते हैं। बच्चे की जागने की जो अवेक पीरियड होता है वो बढ़ जाता है, जागने का समय बढ़ जाता है। दिन में उसे खेलना पसंद होता है, मस्ती करना पसंद होता है। अपने टॉयज़ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ वो खेलने लग जाता है। बच्चे की फीड की बात करें तो बच्चा जो पहले हर 2 घंटे में फीड ले रहा था, अब वो 3 से 4 घंटे में लेता है। पहले जहाँ बच्चे को दूध पीने में 30 मिनट्स तक का टाइम लग जाता था, आधा घंटे तक का समय लेता था, अब वो फास्ट हो जाता है। कई बार 10 से 15 मिनट में ही वो सारा जो अपना है फीड ले लेता है। और अगर बच्चे का वेट गेन ठीक चल रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट फीड जल्दी भी ले रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अगर वो हर 3 या 4 घंटे में फीड ले रहा है तो एक बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे का डाइजेशन है, हाजमा है, वो ठीक होने लग जाता है। अब बच्चा दूध भी कम निकालना शुरू कर देता है। जहाँ देखने में आता था दूसरे महीने तक काफ़ी दूध निकाल देते थे बच्चे, अब वो कम हो जाता है। बच्चे को कोलिक की जो दिक्कत रहती थी, गैस बन जाती थी, पेट में दर्द हो जाता था, वो अब कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसका हाजमा ठीक होने लगता है। बच्चे की पॉटी की बात करें तो पॉटी का भी एक पैटर्न सेटअप होता है। कुछ बच्चे सुबह उठते ही पॉटी करते हैं। जो पॉटी पहले 3-4 दिन में हो रही थी, अब वो कई बच्चों में इम्प्रूव हो जाती है। हाजमे के इम्प्रूव होने के साथ साथ डेली पॉटी करना शुरू कर देते हैं। पॉटी की कंसिस्टेंसी भी अब थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाती है और पॉटी करते समय पेरेंट्स कई बार तो एक्सप्रेशन से ही पहचान लेते हैं कि हाँ, अब बच्चा पॉटी करने वाला है। वो जोर लगाता है या कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा देता है तो अब पेरेंट्स को उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लगने लग जाता है। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो अब उसका फेस एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं। फेस है वो भी थोड़ा गोलाई में आने लगता है। सिर है वो भी गोल होना शुरू हो जाता है। जहाँ बच्चों का देखा जाता है बर्थ के समय जो सिर है वो कईयों का लंबा ज़्यादा होता है, अब धीरे धीरे वो अपनी शेप में आने लगता है। जो रंध्र होते हैं, फ्रंटेलिस होते हैं, वो भरने शुरू होते हैं और
जो है बच्चे के जो सिर की शेप है वो भी इस समय आने लगती है। कई बच्चों का तो सिर पूरा गोल हो जाता है, सिर में पपड़ी भी आने शुरू हो जाती है, तो उसको निकालना नहीं है, निकालने की कोशिश नहीं करनी, उसमें बस आप तेल की मसाज करें और धीरे धीरे वो अपने आप, जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होएगी तो अपने आप ही निकल जाती है। बच्चे की हैंड्स मजबूत बन जाते हैं। अगर हम उनको टॉय पकड़ाते हैं, दूसरे महीने तक वो गिर जाता था, अब अच्छे से होल्ड हो जाता है, उसको वो घुमाते हैं, बजाते हैं, खेलते हैं, दिन भर उससे मस्ती करते हैं। तो ये मोमेंट्स, ये जो प्रीशियस टाइम है, आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे की नेक अब मजबूत होने लगती है। अगर हम उसको गोद में लेते हैं तो वो इधर उधर गर्दन उठा के अब देखने की कोशिश करता है। टमी टाइम जब देते हैं तो भी वो नेक को इधर उधर मूव करता है, 45 से 90 डिग्री तक वो मूव करता है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन इस समय बच्चों में देखा जाता है। नेक कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंटली नेक को पकड़ना ही शुरू कर दें, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव साइन इस समय बच्चों में देखने में मिलता है, जो कि आने वाले दिनों में और बेटर होने वाला होता है। बेबीज़ की आईज़ की मूवमेंट्स हैं वो भी इस समय बढ़ जाती है। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पहले बच्चों को ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था, अब विजन और क्लियर होने लगता है। अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को वो और पहचानने लगते हैं। अब उनके चेहरे और क्लियर उन बच्चों को होने लगते हैं। तो बच्चे जहाँ पहले धुंधला देख रहे थे अब साफ दिखने लगता है। डिस्टेंस से भी वो देख सकते हैं, ऊपर नीचे सब जगह वो देख सकते हैं। पहले विजन किसी चीज़ पर 90 डिग्री तक ही जा रहा था, अब कोई टॉय मूव कर रहे हैं तो 180 डिग्री तक ऊपर नीचे वो मूव कर लेते हैं। इस समय बच्चे पलटने की भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तीसरा महीना आते आते पूरा पलटने की कोशिश करते हैं। तो सब बच्चों का अलग अलग रहता है। कुछ बच्चे जल्दी पलटते हैं, कुछ देर से पलटते हैं। तो कुछ बच्चों की ये पलटने वाली सिचुएशन भी इस महीने आनी शुरू हो जाती है। 3 महीने पूरे होने पर यह देखा जाता है बच्चों की पलटने की कोशिश है, सरकना, वो अपनी जहाँ सुलाते हैं उस जगह से सरकना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो इस समय कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होने लगते हैं। बच्चे बातें करते हैं, अपने आप गाने गाते हैं, उनकी अपनी प्यारी सी आवाज़ में वो अपने इस तरह के गाने गाते हैं। माँ जब उनसे बातें करती है तो वो उनका रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, या जो भी पेरेंट्स हैं उसके साथ जो दिन भर समय बिताते हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय बच्चों की इम्प्रूव होती जाती हैं। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, अपने हाथों को मुंह में लेते हैं, हाथों को उंगलियों को लेते हैं। तो धीरे धीरे ये उनके अंदर डेवलपमेंटल पॉजिटिव माइलस्टोन्स देखने में मिलते हैं। सोशल स्माइल की बात करें, मैं कुछ बच्चों में पहले महीने में होती है, कईयों में दूसरे महीने में, तीसरे महीने तक तो आते आते उनकी खिलखिलाहट, उनकी हंसी जो है, आप दूसरे कमरे में भी बैठे हो कई बार वहाँ तक भी आपको उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन ये है इस समय बच्चों में देखने में मिलता है। बच्चे इस समय टमी टाइम को काफ़ी एंजॉय करने लग जाते हैं। जहाँ वो पहले 1 से 2 मिनट तक रह रहे थे टमी टाइम में, अब वो जो पेरेंट्स शुरू से प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो उनके बच्चों का टमी टाइम इस समय 5 से 6 मिनट तक जाने लग जाता है, जिससे उन बच्चों का नेक कंट्रोल और अच्छा होने लगता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन बच्चों में इस समय देखने में आता है। बच्चे अपनी मुट्ठियाँ खोलनी शुरू कर देते हैं। जहाँ पहले वो अपनी हाथों को टाइटली बंद रखते थे, अब उनकी फिंगर्स पूरी तरह से खुलने लग जाती है। हाथ पैरों की मूवमेंट सही होने लग जाती है, कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन 3 महीने के बच्चों में हमें देखने में आते हैं। आपके बच्चों में इनमें से कौन कौन से माइलस्टोन्स देखने में आए हैं वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी चीज़ में आपके बच्चे में डिले चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में कंसल्ट जरूर करें। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आने वाले वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।